Good morning, student. In previous class, we were study about Roman numerals. Today, I teach you large numbers. What do you mean by large number? What I learn today class. First is place value chart, and second is expanded form. Third is standard form. Greatest and smallest number. ये चार पॉइंट्स है आपके जो हम लोग लार्ज नंबर में रीड करेंगे. ठीक है, ये क्लास 5th की मैथ्स है तो उसमें हमें लार्ज नंबर रीड करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट से. इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारा देखिए फिगर है, उस फिगर पर ध्यान दीजिए. इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आती है वो क्या है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है. ठीक है, उसी तरीके अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की बात करें तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में चेंजेस क्या आता है. देखिए 1, 10, 100 तो है कॉमन, लेकिन उसके बाद चेंजेस ये है कि वो 3 पार्ट्स को लेता है. जैसे हमारा क्या है, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. तो ये दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट आपको क्लियर है. अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लिख रहे हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 246802, ये नंबर है. अब इसी नंबर को हमें प्लेस वैल्यू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है. तो हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे इसका, जैसे देखिए इसका नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे. पहले इसके ऊपर हम लिख लेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख. ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है तो क्या होगा, 2,46,800 802. ठीक है, तो 2,46,800 तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर इसी में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता तो क्या होगा. हमारे पास नंबर है 563421895. ठीक है, अब इसे हमें लिखना है नंबर नेम किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. पहले हम इसे क्या करेंगे, कॉमा लगा लेंगे. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हमने कॉमास लगा लिया. अब इसका प्लेस वैल्यू, इसका नंबर नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 563 मिलियन, 63 मिलियन 421,895. तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, हमारे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. इसी तरीके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है. ठीक है, फिर ये तो प्लेस वैल्यू हो गया. अब नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 980625, ये नंबर है.
तो इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये है कि इसका विस्तार रूप, ठीक है, एक्सपेंडेड मतलब विस्तार रूप। अगर इसका विस्तार रूप हमें लिखना है तो हमें पहले इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख में बांटना है, ठीक है। शॉर्ट में आप ऊपर लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद 9 में लैक्स है, लैक्स में कितने ज़ीरो होते हैं आपके? 5 ज़ीरो। तो 1 2 3 4 5 प्लस 8 है, 8 10,000 है तो कितने ज़ीरो होंगे? 4। 1 2 3 4, ठीक है। फिर प्लस, फिर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही लिख लेंगे, चाहे आप 4 ज़ीरो लिखे चाहे सिंगल ज़ीरो लिखे, वही पॉइंट्स है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर 6 कितने? 2 1 2 2 ज़ीरो। फिर टेंस है तो 2 और ज़ीरो प्लस 5। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? इसी तरीके हम क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखेंगे, तो आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर इसी का मुझे एक क्वेश्चन है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास है नंबर 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जस्ट इसका उल्टा आप इसको ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 4 3 2 5, ठीक है। तो क्या पड़ा जाएगा? 54,325। तो ये इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ओके। तो जो मैंने टॉपिक ली है वो टॉपिक मैं बताती जा रही हूँ, वो भी क्लास 5th के लार्ज नंबर चैप्टर में। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। देखिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना है? पहले जैसे आपके पास क्वेश्चन है 1602, ठीक है, 1602 1602 एक नंबर है। तो हमें अगर बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट लिखना है, तो स्मॉलेस्ट आपको क्या लगता है? ज़ीरो है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नंबर होता तो हम वही नंबर को स्मॉलेस्ट लेते, लेकिन कभी भी ज़ीरो को हम स्मॉलेस्ट नंबर नहीं लेंगे, इसलिए सबसे फर्स्ट हम क्या लेंगे? 1 लिखेंगे। क्या होगा हमारा? 1 के बाद ही हम ज़ीरो को काउंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1 के बाद ही ज़ीरो को काउंट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो का कोई वैल्यू काउंटेबल नहीं है, इसलिए ज़ीरो को काउंटेबल बनाने के लिए हम पहले ज़ीरो को नहीं लेकर कहाँ पे लेंगे? बीच में लेंगे, ठीक है। तो 1 0 2 6, तो ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट है। अगर इसी का ही हमें ग्रेटेस्ट लेना होता तो हम क्या लिखते? 6 2 1 0, तो ये इसका क्या होता? ग्रेटेस्ट होता। क्या होता? ग्रेटेस्ट होता। तो इसी तरीके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर में और ग्रेटेस्ट नंबर में, ठीक है। अगर आपके सामने क्वेश्चन है 980 और 765, बताइए दोनों में से ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल का सिंबल आपको अगर बताना है, आपके क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 980 होगा कि 765 होगा? आपके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा 980, क्योंकि ये बड़ा है। 65 पहले आ जाता है, लेकिन 980 बाद में आता है, इसलिए ये बड़ा है। तो कौन सा सिंबल लग जाएगा आपका? ये सिंबल लग जाएगा। ये जितने भी पार्ट मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आपके बुक्स में जिस तरीके के क्वेश्चन दिया है सेकेंड चैप्टर में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना है, इसलिए सभी पार्ट के एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, आगे सॉल्व आपको करना है, ओके। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। नंबर है आपके पास 8 1 2 5 3, 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। उससे पहले ही प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने बता दिया है। अगर 2 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, 1s 10s 100 1000 10,000 और 2 किसके प्लेस पे? 100 की प्लेस पे, तो 2 × 100 तो कितना हो जाएगा? 200। अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछता तो 8 किसकी प्लेस पर है? किसकी प्लेस पर है? 10,000 की प्लेस पे, तो वहाँ पे क्या होता है? 80,000 होता। तो आपका सेकेंड चैप्टर लार्ज नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी चैप्टर 3 द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एंड
फर्स्ट इज़ एडिशन। एडिशन में हम समझते हैं कि कैसे एडिशन होता है। ये फिगर है आपके सामने, देखिए 21 + 52 = 73। तो 21 + 52 हमारा क्या है, एडेंडेंट्स, और इक्वल करेंगे तो 73। तो 73 हमारा क्या कहलाएगा, उसका सम। और एडिशन करें, देखिए 1 में +2 करेंगे तो 3 आएगा, और 2 में +5 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। न्यू हम लोग क्या है, एडिशन का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। आपके सामने देखिए एक फिगर है जिसमें 4 को 9 प्लस करें, क्योंकि ये कैरिंग वाला क्वेश्चन है तो हम कैरी कैसे करते हैं। 4 में अगर हम 9 प्लस कर रहे हैं तो 4 बार लाइन खींचिए, 1 2 3 4, फिर 9 टाइम्स खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। 13 को हम नीचे लिख देंगे और 1 क्या कर देंगे, कैरी लगा देंगे। फिर 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के लिए 2 लिख देंगे और कैरी कितना हो जाएगा, 1। फिर 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसी तरीके हम क्या करेंगे, एडिशन। नेक्स्ट क्या है आपका, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में देखिए आपके सामने फिगर है 7 - 5 = 2। तो 7 जिससे माइनस हो रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैन्यून्ड। ठीक है, जो माइनस का सिंबल होगा, माइनस के सिंबल के बाद जिससे माइनस किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सब्सट्राहैंड। और दोनों का माइनस आने पर जो आंसर आता है 2, वो हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंसेस। ठीक है, तो जिस तरीके एडिशन में एडेंडेंट और सम कहा जाता था, उसी तरीके इसको माइन्यूट, सब्सट्राहैंड और डिफरेंस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए नंबर है 4328, ठीक है, और नीचे है 1436। इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब देखिए पहले आप क्या कीजिए, 8 लाइन खींचिए। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचेंगे, फिर उसमें से क्या कीजिए, 6 लाइन्स को कट कीजिए। ठीक है, चाहे लेफ़्ट से कीजिए चाहे राइट से, वो आप डिपेंड करता है आप पर। तो 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने कट कर दी, तो हमें हमारे सामने कितना नंबर बचे, 2 लाइन्स बची, तो उसे हम क्या लिख देंगे, 2। अब ऊपर क्या है, 2 है और नीचे क्या है, 3। कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर का माइनस नहीं होता है, तब हमें क्या लेना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है। बोरो लेने के लिए यानी जो बगल वाला नंबर है उससे हमने एक बोरो ले लिया, तो हमारा कितना नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। अब 12 लाइन खींचिए। 12 लाइन खींचने के बाद में अगर उसमें से हम 3 माइनस कर रहे हैं, यानी 12 लाइन में से 3 लाइन को कट कर रहे हैं, तो हमारे सामने कितना नंबर बचेगा, 9। ठीक है, जब हमने एक बोरो ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब 2 में से भी 4 नहीं जाएगा, तो बगल से एक बोरो लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 12 लाइन खींचने के बाद उसमें से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब क्या है, हमने एक बोरो ले लिया था, इसलिए यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। 3 में से -1 कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसी तरीके हम सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में देखिए 524 नंबर है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। जो 524 नंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। 6 से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर, और जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अगर 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24। 24 का नीचे हम 4 लिख देंगे और 2 ऊपर कैरी लगा देंगे। ठीक है, फिर 6 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। 12 और 2 में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे सामने, 14। 14 का 4 लिखेंगे और कैरी का 1। 6 5 जा कितना होता है, 30, और 30 में वो 1 कैरी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो इसी तरीके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, डिवीज़न। डिवीज़न के लिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 479 में से 7 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए हमने 7 से डिवाइड किया। 7 की टेबल ऐसा इतनी बार पढ़नी है जो 47 से बड़ी ना हो। जब हम 7 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। ठीक है, तो 7 7 जा 48 आ जाएगा, लेकिन हमें 47 से बड़ी टेबल नहीं पढ़नी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 42। अब 42 में
47 में से 42 माइनस कर देंगे तो देखिए 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5। अब देखिए तो 7 में से 2 जाने पे कितना बचा 5, तो 5 हमारा बच गया। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है 9, हम 9 बगल से उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। अब 7 टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो 59 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 7 8 जा कितना होता है हमारा 56। 56 में से 9 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो नीचे कितना बचा 3 बचा, और 5 में से 5 जाएगा तो 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसे क्या बोलते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, यानी 7 को हम क्या बोलेंगे डिवाइज़र, ठीक है। फिर 479 हमारा क्या कहलाएगा डिविडेंड। और ऊपर जो नंबर जितनी बार टेबल पढ़ के जो नंबर ऊपर आ रहा है कि कितने टाइम से कटेगा उसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो नीचे 3 बच रहा है उसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चन डिवाइड का भी सॉल्व करेंगे। इसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इसी तरीके आपको सॉल्व भी करना है। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।